क्वेश्चन नंबर 1 है विटामिन्स हैं। विटामिन्स क्या होते हैं? कार्बनिक पदार्थ जो कि जानवरों द्वारा संश्लेषित किए जाते हैं, अकार्बनिक पदार्थ जो कि जानवरों द्वारा संश्लेषित नहीं किए जाते हैं, कार्बनिक पदार्थ जो कि जानवरों द्वारा संश्लेषित नहीं किए जाते, इसमें था अकार्बनिक और इसमें है कार्बनिक पदार्थ। ओके, फोर्थ ऑप्शन है अकार्बनिक पदार्थ जो जानवरों द्वारा संश्लेषित किए जाते हैं। तो देखिए जो विटामिन्स होते हैं वो कार्बनिक पदार्थ होते हैं और जानवरों द्वारा संश्लेषित नहीं किए जाते। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन की खोज की गई थी। विटामिन की खोज किसके द्वारा की गई थी? लूनिन, बुचनर, ड्रुमॉन्ड, कैसिमीर। बताइए क्या आंसर होगा? देखिए इसका राइट आंसर है लूनिन। विटामिन की खोज लूनिन ने की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन शब्द दिया गया था, जो विटामिन टर्म थी वो किसने दी थी? तो ये इसका आंसर होगा कासिमीर फंक ने। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से विटामिन वसा में घुलनशील हैं? निम्न में से कौन से विटामिन वसा में घुलनशील हैं? तो देखिए जो फैट सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं वो होते हैं ए, डी, ई एंड के। अब उसके लिए हमें नाम पता होना चाहिए कि कौन से विटामिन का केमिकल नेम कौन सा है। तो देखिए रेटिनॉल जो होता है इसका केमिकल ये है विटामिन ए का केमिकल नेम। ओके, कैल्सीफेरॉल को बोलते हैं डी, ये विटामिन डी का जो होता है वो केमिकल नेम है। टोकोफेरोल जो है ये ई का है और राइबोफ्लेविन है B2 का है। ठीक है, तो अब आप आंसर दे सकते हैं ए, डी और ई, ये हो जाएगा फैट में सॉल्युबल, बट जो B2 है वो फैट सॉल्युबल नहीं है। ठीक है, तो अब इसका जो ये इसमें ऑप्शन आपको दूसरे लेने पड़ेंगे, ये नीचे वाला। तो आपको पेयर, ये क्वेश्चन नहीं देखना है आपको, ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है उसका, ये वाला पार्ट है। तो 1 और 2 ठीक है या 2 और 4 ठीक है, 1, 2, 3 ठीक है या फिर 1, 2, 3 तीनों ठीक है। तो इसके लिए हम वापस से बैक में जाएंगे। तो देखिए 1, 2 और 3 ये तीनों जो है फैट सॉल्युबल है, बट राइबोफ्लेविन B2 जो है वो फैट सॉल्युबल नहीं है। तो इसमें ऑप्शन में आपके ये तीनों आ जाएंगे। ठीक है, तो इसका आंसर है अपना 1, 2, 3। क्लियर है? ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? तो छिली हुई सब्जियों को धोने से जो विटामिन सी है वो निकल जाता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वसा में घुलनशील विटामिन है और उसकी कमी से संबंधित बीमारी है? ठीक है, वही आ गया कि फैट सोल्यूबल विटामिन कौन सा है। तो वही हमको नाम पता होना चाहिए। एस्कॉर्बिक अम्ल ये है विटामिन सी का, कोबालामिन है ये है B12 का, कैल्सीफेरॉल है डी का, रेटिनॉल है ए का। ठीक है, तो फैट सोल्यूबल मैंने बताया था ए, डी, ई एंड के। अब ये फैट सोल्यूबल है, डी भी फैट सोल्यूबल है। ठीक है, बी एंड सी जो है ये फैट सॉल्युबल नहीं है, तो ये तो वैसे ही रॉन्ग हो जाते हैं। ठीक है, अब बचा है कैल्सीफेरॉल एंड रेटिनॉल। तो कैल्सीफेरॉल की डेफिशिएंसी से पैराग्राफ नहीं होता है, तो ये भी रॉन्ग हो गया। तो आंसर है इसमें रेटिनॉल। ठीक है, इसकी कमी से होता है जीरो ऑफ थैलेमिया। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में विटामिन ए का संश्लेषण होता है, विटामिन ई का जो फॉर्मेशन होता है वो बॉडी में किस जगह होता है? तो राइट आंसर होगा इसका, बता सकते हैं राइट आंसर क्या है? तो इसका आंसर है लिवर। लिवर में जो है विटामिन ए का सिंथेसिस होता है। ठीक है, एक डॉक्टर एक रोगी को सलाह देता है कि वह अपने खाने में पीले फल, गाजर और बटर को शामिल करे। आप क्या सोचते हैं कि इस रोगी को किसकी कमी है, किस चीज़ की कमी हो सकती है?
एक डॉक्टर एक रोगी को सलाह देता है कि वह अपने खाने में पीले फल, गाजर और बटर को शामिल करे। आप क्या सोचते हैं कि रोगी को किसकी कमी है? देखिए, जो क्वाशियोरकर और मेरास्मस, ये जो दोनों डिजीज़ हैं किसकी, ये होती है प्रोटीन की कमी से। ये दोनों प्रोटीन की कमी से होते हैं, ठीक है, ठीक है, ये प्रोटीन की कमी से होती है। कलर ब्लाइंडनेस, और ये वर्णांधता को बोलते हैं हम कलर ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है, मतलब इसमें कलर्स में पहचान नहीं कर पाते हैं। और रतौंधी होती है नाइट ब्लाइंडनेस, जब लाइट कम होती है और रात का टाइम होता है तो उसमें हम नहीं देख पाते हैं, तो उस डिजीज को कहते हैं नाइट ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस। क्लियर है? अब इनमें कंफ्यूजन हो सकता है कि ये भी आंसर राइट है और ये भी है, तो उसका करेक्ट जो आंसर होगा वो होगा रतौंधी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विटामिन कोलेस्ट्रॉल से स्टेरॉइड का संश्लेषण करता है? कौन सा विटामिन है जो कि कोलेस्ट्रॉल से स्टेरॉइड का संश्लेषण करता है? बताइए क्या आंसर होगा इसका, बता सकते हैं? जो विटामिन डी है ये कोलेस्ट्रॉल से स्टेरॉइड का संश्लेषण करता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ए व डी का सबसे अच्छा स्रोत है। विटामिन ए और डी हमको मिलेगा, सेकंड इसका ऑप्शन राइट है, कॉड लीवर ऑयल, ठीक है, जो कॉड फिश है उसके लीवर से जो ऑयल मिलता है वो ए और डी का बेस्ट सोर्स है। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखिए, विटामिन ए को थायमिन नहीं बोलते हैं तो ये रॉन्ग हो गया, ठीक है। विटामिन बी को कैल्सिफेरॉल नहीं बोलते हैं, ये भी रॉन्ग है। विटामिन डी को राइबोफ्लेविन बोलते हैं, ये भी रॉन्ग है। विटामिन ई को हम बोलते हैं टोकोफेरॉल, ठीक है, तो ये है करेक्ट। बट क्वेश्चन पूछा निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो ये आपको कट करना है, यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है, तो दिस वन इज करेक्ट, विटामिन ई इज टोकोफेरॉल, ठीक है। विटामिन ए को रेटिनॉल बोलते हैं, बी को हम बोलते हैं थायमिन, डी को बोलते हैं हम कैल्सिफेरॉल। क्लियर है? और राइबोफ्लेविन जो होता है ये B2 का होता है, कैल्सिफेरॉल की कमी से होता है, कैल्सिफेरॉल की कमी से होता है। अब कैल्सिफेरॉल किसका नाम था? विटामिन डी को बोलते हैं हम कैल्सिफेरॉल, ठीक है, और इसकी कमी से हो जाएगा रिकेट्स। विटामिन डी की कमी से होता है रिकेट्स, स्कर्वी होता है। सी की कमी से ल्यूकोपीनिया और ल्यूकेमिया, ये क्या होते हैं दोनों, इसमें जो होती है नंबर ऑफ WBC वो होती है कम। क्लियर है? और ल्यूकेमिया ये ब्लड कैंसर ही होता है, ठीक है, और इसमें जो होते हैं WBC की नंबर ऑफ WBC इंक्रीज हो जाती है। जब नंबर ऑफ WBC इंक्रीज होगी तो उसे कहेंगे ल्यूकेमिया, और नंबर ऑफ WBC कम होगी तो उसे बोलेंगे ल्यूकोपीनिया। क्लियर है? और आंसर है इसका रिकेट्स, क्योंकि ये हो रहा है विटामिन डी की कमी से। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुंदरता का विटामिन किसे कहते हैं? तो सुंदरता का विटामिन होगा ई, क्योंकि ये स्किन और हेयर के लिए बहुत अच्छा होता है, स्किन एंड हेयर के लिए, इसीलिए इसको बोलते हैं सुंदरता का विटामिन। और इसका सोर्स है मिल्क, एग एंड ग्रीन वेजिटेबल्स। क्लियर है? हरी पत्तेदार सब्जियां, उनसे ये हमें मिलता है। नेक्स्ट है, टोकोफेरॉल की कमी से मानव शरीर में होता है। टोकोफेरॉल अब ये है किसका केमिकल नेम? विटामिन, ये ई का है। क्लियर है? तो स्कर्वी मैं बता चुकी हूँ, विटामिन सी की कमी से होती है, बेरी बी की कमी से होता है, और पैलेग्रा भी जो होता है ये बी की कमी से होता है। क्लियर है? अब जो ये है ये B1 की वजह से होता है, ठीक है। बंध्यता मीन्स जो फर्टिलिटी, इनफर्टिलिटी हो जाती है,
इनफर्टिलिटी, एक सेकेंड, ठीक है, जनन करने की क्षमता समाप्त हो जाती है। क्लियर है? तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है, रक्त का थक्का बनने के लिए विटामिन जरूरी है। रक्त का थक्का बनने के लिए किस विटामिन की जरूरत होती है? तो राइट आंसर बताइए। विटामिन सी की कमी से तो स्कर्वी होता है, डी की कमी से रिकेट्स हो जाता है, ठीक है, और के की कमी से क्या होता है और ई की कमी से क्या होता है? ई की कमी से भैया अभी मैंने बताया था इनफर्टिलिटी हो जाती है, तो आंसर इसका होगा विटामिन के। ठीक है, इसका केमिकल नेम है नेफ्थोक्विनोन। क्या बोलते हैं इसे? नेफ्थोक्विनोन। क्लियर है? आंसर है इसका 3। विटामिन के ज़रूरी है। विटामिन के किसके लिए ज़रूरी है? फॉर रेस्पिरेशन, श्वसन के लिए, कैल्शियम मेटाबॉलिज्म के लिए, प्रोथ्रोम्बिन के संश्लेषण के लिए, ये कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के लिए। तो जो विटामिन के होता है ये ब्लड क्लॉट करता है, रक्त का थक्का बनाने में हेल्पफुल होता है। तो ठीक है, और वो होता है प्रोथ्रोम्बिन, उसके थ्रू, प्रोथ्रोम्बिन के थ्रू। ठीक है, तो आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर 3। प्रोथ्रोम्बिन का फॉर्मेशन करता है विटामिन के, जिसकी वजह से रक्त का थक्का बनता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन B1 17। विटामिन B1 का सबसे उच्च स्रोत है। विटामिन B1 हमें किसके सबसे ज़्यादा मिलेगा? तो अंडे में, दही में, कॉड लिवर ऑयल में, या फिर होल व्हीट ब्रेड में। तो विटामिन B1 जो है वो हमें मिलता है होल व्हीट ब्रेड में। ठीक है, जितने भी अनाज हैं उनसे हमें मिलेगा विटामिन B1। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, यीस्ट का अच्छा स्रोत है। यीस्ट को हिंदी में बोलते हैं खमीर। खमीर किससे मिलता है? नियासिन से। ये तो नियासिन जो है विटामिन B3 है। क्लियर है? विटामिन डी, राइबोफ्लेविन, या फिर एस्कॉर्बिक एसिड। तो इसका आंसर होगा राइबोफ्लेविन। क्लियर है? ये है B2। ठीक है, विटामिन डी ये मिलेगा हमें सन से, ठीक है, दूध से, एग से। एस्कॉर्बिक एसिड ये मिलेगा हमें सिट्रस फ्रूट से। क्लियर है? तो आंसर क्या होगा इसका? राइबोफ्लेविन। नेक्स्ट क्वेश्चन, गाय के दूध का पीला रंग होने का कारण है। गाय के दूध का जो पीला रंग होता है वो किस वजह से होता है? देखो, गाय जो खाती है वो घास खाती है, ठीक है, और चारा भी खाती है। तो घास में क्या होता है? बीटा कैरोटीन प्रेजेंट होता है, उसी की वजह से गाय का जो दूध है वो पीले रंग का होता है। तो राइट आंसर होगा इसका कैरोटीन। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, जल में घुलनशील विटामिन है। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा? जल में घुलनशील विटामिन है। देखिए, फैट सॉल्युबल तो हमने बता ही दिया था। फैट सॉल्युबल विटामिन कौन कौन से थे? ए, डी, ई एंड के। ए, डी, ई एंड के। क्लियर है? तो अब देखिए, अब बचा है आपके वाटर सॉल्युबल। वाटर सॉल्युबल, तो इसे हम ऐसे याद कर सकते हैं, WBC। ब्लड में होती है WBCs, वाइट ब्लड कॉर्पसेल। तो W से होगा वाटर, और वाटर में प्रेजेंट है B एंड C। तो ये कभी भी गलत नहीं होगा। मीन्स अब ये पूछ भी ये रहा है कि जल में घुलनशील विटामिन है, तो B और C आप देख लीजिए, इसमें B है, C नहीं है। ए फैट, तो ये रॉन्ग हो गया, ये रॉन्ग हो गया, और ये भी रॉन्ग हो गया। तो राइट आंसर होगा विटामिन B। क्लियर है? थैंक यू क्लास। आपको आज का ये सेशन पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।